नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है रीवा संभाग की बिजली समस्याओं को लेकर, बढ़े हुए बिल की समस्या को लेकर। अधिकारियों से बात हुई, बोले कोई ज्ञापन होगा तो हम ले लेंगे। उनकी मंशा नहीं समझ में आ रही है, कब तक करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी फिर? देखिए, उनको सारी जानकारी है। हमने लिखित में पहले सूचित किया था और कई बार सूचित कर चुके हैं। एक ज्ञापन जब देने की बात आएगी, पहली बात तो आके जब बात करें, व्यवस्था बनाएंगे। जब लगेगा कि नहीं उचित व्यवस्था बना रहे हैं, तब धरना खत्म होगा। ये कोई फॉर्मेलिटी वाला, ज्ञापन वाला धरना नहीं है। अधिकारी अपने मन से ये भ्रम निकाल दें। और क्योंकि ये पूरी तरह से चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, ये अपनी जिम्मेदारियों से भगना चाह रहे हैं। ट्रांसफार्मर जले हैं, ट्रांसफार्मर बदलने का नाम नहीं ले रहे। हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र में ही 73 ट्रांसफार्मर जले जो हमारी जानकारी में हैं, और 10-5 ट्रांसफार्मर ऐसे भी होंगे जो हमारी जानकारी में नहीं होंगे। तो ये क्या हो रहा है? और पूरे ज़िले में अगर बात करें, पूरे संभाग में बात करें, तो हज़ारों की संख्या में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, केबल जली हुई है, खंभा टूटा हुआ है, मनमानी वसूली हो रही है बिजली बिल का। अब अभी तो लोक अदालत की नोटिस भी शुरू हो गई। अभी यहीं पे एक सज्जन लेके आए थे, 50,000 का नोटिस जारी हुआ है उनको। अब खेती किसानी करने वाले एक तो कोरोना से मर गए, दूसरा सरकार की न समय पे खाद मिलता, न समय पे बीज मिलता, न समय पे पानी मिलता। और बिजली की क्या स्थिति है, उसके लिए तो हम लोग बैठे ही हैं। तो 10 घंटे बिजली देने का किसानों का है, 10 घंटे बिजली किसानों को नहीं मिलती। घरेलू बिजली 24 घंटे का है, घरेलू बिजली नहीं मिलती। कब आती है कब जाती पता नहीं। और जहां ट्रांसफार्मर जले हैं, जहां बिजली बाधित है, बिना मीटर रीडिंग के बिल तो बराबर आ रहा है, वसूली भी कर रहे हैं, उसको आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बिजली विभाग की मनमानी चल रही है, बर्रेशाही चल रही है, बढ़े हुए बिल आना शुरू हो गए। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने बहुत सुनियोजित काम किया था। ट्रांसफार्मर बदलने की भी नीति बनाई थी, 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल भी आधा किया था, टेम्परेरी कनेक्शन भी खेती किसानी का आधा किया था, तो 1 रुपये 1 यूनिट घरेलू बिजली भी किया था। और सारे लोग खुशहाल थे। किसी भी वर्ग का हो, खेती किसानी वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कहीं पंजीयन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। न संबल योजना में जाना पड़ा था, न कहीं जाना पड़ा था। और सबको सुनियोजित बिल आना शुरू हो गया था और बिजली भी मिलती थी। तो ये जिस तरह से लूट खसोट भाजपा के सरकार में हो रहा है, और ये अधिकारी कर्मचारी भी सुर में सुर मिला रहे हैं, चोरी चमारी में लगे हैं, ये सारी चीज़ें हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करें और अधिकारी और सरकार को जगाने का काम करें। इसीलिए बैठे हैं। अब देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कब जागते हैं। शिवराज सिंह तो बोलते थे 15 महीने के सरकार में ही कि हम खंभे पे चढ़ के तार जोड़ देंगे, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो हम जला देंगे, होली जलाएंगे। तो अब क्या करेंगे शिवराज सिंह चौहान, बताएं? अभी तो इतने बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, हर घर में बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। अधिकारी, अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक मांग पत्र आपका उनको मिला है, वो उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जो शिकायतें हैं उसका निराकरण भी कर रहे हैं। लेकिन ज़मीन पर किसान भी बहुत परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और जो ब्लॉक स्तर पर है, चीज़ें कब शुरू होंगी कांग्रेस की ओर से, क्योंकि विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। देखिए, हमारे ज़िले में तो हम लोगों ने, और या सभी जगह करते ही रहते हैं, पूरे प्रदेश में हुआ है, बीच में ब्लॉक लेवल पे भी धरना हुआ है, अभी 25 तारीख को भी धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार हो रहा है। बस सच बात तो ये है कि सरकार के इशारे पे ये धरना प्रदर्शन का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। न महंगाई पे पड़ रहा है, न बेरोजगारी पे पड़ रहा है, न बिजली पे पड़ रहा है। सब कुंभकर्णी नींद सो रहे। बड़े बड़े उद्योगपतियों की सेवा करने में लगे हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और अधिकारी भी उसी भाजपा सरकार के इशारे पे ही काम कर रहे हैं। तो अब इनको जगाने का काम तो जनता करेगी। एक आखिरी सवाल, ऊर्जा मंत्री का दौरा हुआ, बहुत एग्रेसिव थे, यहाँ पर जन चौपाल लगाने की बात की, 2-3 निराकरण करके निकल गए और कह रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपके साथ भी वो मंत्री रह चुके हैं, पर्सनली अप्रोच कर दीजिए कि भाई बिजली की समस्या विंध्य में तो बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश की तो हालत, पर्सनली एक बार अप्रोच कर लीजिए कि उधर जाने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया उनके अंदर। देखिए, बिजली मंत्री के हाथ में कुछ बचा नहीं है, सारा करंट शिवराज सिंह चौहान के पास है। और ये करंट जो है ना, कहीं और प्रवाहित नहीं होने दे रहे हैं। बिजली मंत्री भी वैसे ही, आप तो देखते होंगे, कभी खंभे पे चढ़ने लगते हैं। इतना बड़ा हमला है, जब बिजली मंत्री खंभे पे चढ़ेगा, बिजली मंत्री सफाई करने लगेगा, तो फिर मंत्री का काम यही थोड़ी है, अधिकारी कर्मचारी काहे के लिए? तो सब ड्रामेबाजी है, सिर्फ नाटक है। मालूम है, खुद ही कहीं गए थे अभी एक दिन अंधेरे में, कहीं कटौती थी, तो फिर वहाँ जेई को डांट रहे हैं। अरे मालूम है तो सुधार करो ना, ये जिम्मेदारी है, मंत्री इसी के लिए बनाया जाता है।
पर सच बात तो ये है कि वहाँ भी जाके ये नाटक नौटंकी करने लगे हैं और उसमें ढल गए हैं। वहाँ नाटक नौटंकी वाली सरकार है। हम लोग तो देख रहे हैं ना कितने सालों से ये नाटक नौटंकी की सरकार है। जनता हालांकि चेत रही है, अब देश में भी चेतेगी, प्रदेश में भी चेतेगी। कांग्रेस की सरकार तो बनेगी आगे जैसे पहले बनी थी, पर जो परेशानी है इसके लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब देखते हैं कि ये अधिकारी कर्मचारियों को कब समझ में आता है, पर ये ध्यान रखें अधिकारी कर्मचारी भी कि ये सरकार परमानेंट नहीं है, सरकार बदलेगी भी। तो ये ध्यान भी रखा जाएगा कि अगर आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आप गलत जानकारी देते हैं, बिजली का बिल गांवों में जमा है उसके बाद भी लिखित में दे देते हैं, इतना गलत जानकारी देते हैं कि हम ट्रांसफार्मर इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं जमा है, तो ये तो गलत बात है। कैंप लगा के जमा किया है गांवों में, हमने ही कई बार आंदोलन किया, 6-6 महीने से 4-4 महीने से ट्रांसफार्मर जले। अभी यहीं पे पांडे जी बात कर रहे थे, गुड़ के 3 महीने से ट्रांसफार्मर जला है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ भाजपा के विधायक है, यहाँ की जनता तो माला माल होगी, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं होगी, पर हमें तो समझ में आता है कि हमारे यहाँ से भी ज़्यादा स्थिति तो जहाँ भाजपा के विधायक है वहाँ खराब है। तो ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, और साफ तौर पे उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि सरकार परमानेंट नहीं है और कभी न कभी सरकार जब बदलेगी तो याद रखा जाएगा कि किस तरह की परिस्थितियां अभी हैं।